हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर गुड। दोस्तों, कुछ दिनों से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग चल रही है और वहां पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस भी मिले एक दूसरे के साथ। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसका एक्सपेक्टेशन किसी को नहीं था। यहाँ पर पाकिस्तान ने बांग्लादेश में कई सारे इन्वेस्टमेंट्स करने की बात की है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है बांग्लादेश में। आप सोचोगे अरे पाकिस्तान के पास क्या इतना पैसा है भी क्या, वो इन्वेस्टमेंट करेगा? उनकी खुद की कंट्री में तो कई सारे चैलेंजेस हैं। तो देखो, हाँ यहाँ पर ये चीज़ तो है, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो करेगा पाकिस्तान और इसका रीजन मैं आपको समझाऊंगा क्यों और कैसे। लेकिन 1971 के बाद पहली बार हमें इस तरह का चीज देखने को मिल रहा है। और देखो, ये तो बस शुरुआत है। हमने इस तरह की कई सारी चीजों को पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि कंटिन्यूअसली बांग्लादेश का क्लोजनेस पाकिस्तान के साथ तेजी से बढ़ता जा रहा है और एक तरीके से पूरा यू टर्न देखने को मिला है हमें बांग्लादेश में, स्पेसिफिकली विद रेस्पेक्ट टू व्हेन इट कम्स इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। और यहाँ पर देखो, कई सारी चीजें ना, जो कुछ भी यहाँ डेवलपमेंट आ रही हैं, ये इंडिया के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट अगर कर रहा है बांग्लादेश में, तो ये बात तो तय है कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट बांग्लादेश में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। और देखो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश का आने वाले वक्त में रिलेशन इससे और भी ज्यादा खराब होने वाला है। सो मेनी थिंग टू नो हियर, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, I welcome you to Sri Ram's IS, an institute serving the nation since 1985. And if you have not subscribed this channel so far, do subscribe and press the bell icon for more update regarding world affairs. और दोस्तों, हम काफी अच्छी क्वालिटीज के, बेटर क्वालिटीज के लिए आपके लिए लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं वर्ल्ड अफेयर से। तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए है। हम यहाँ पे कंटिन्यूसली ये प्रयास कर रहे हैं कि जो कुछ भी अपडेट्स ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रही हैं, इसका जानकारी आप तक पहुंचे। यू शुड बिकम अ नॉलेजेबल पर्सन, और यही श्री राम्स आईएएस का कहीं ना कहीं मोटिव है। तो इसलिए आपको जुड़ना चाहिए हमारे इस परिवार के साथ। तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए अगर आप अभी तक नहीं करे हैं। दोस्तों, आने वाले कुछ साल भारत के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाले हैं, स्पेसिफिकली विथ रेस्पेक्ट टू जियोपॉलिटिक्स, क्योंकि बांग्लादेश में आज एक तरीके से दौड़ सी लग गई है, स्पेसिफिकली विथ रिगार्ड्स टू पाकिस्तान, क्योंकि वो चाहते हैं पाकिस्तान के साथ जितना हो जाए उतना वो क्लोज हो जाए। इवन उनकी आम जनता के अंदर में भी इसी तरह की मानसिकता आज बन गई है। आज बांग्लादेश में हमें एक्सट्रीमिज्म अपने पीक पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जिस तरह के इवेंट्स हमें बांग्लादेश में दिखे हैं, राइट, एंड इवन आज जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है उसका ब्लेम वो सीधा ही इंडिया को देते हैं। चाहे वहां फ्लड आ जाए तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल इंडिया है, चाहे वहां पर कूप हो जाए, वहां पे एक बहुत बड़ा आउटरीच आ जाए तो इसके पीछे भी इंडिया ही है, राइट। तो हर चीज के लिए यहां वो इंडिया को ब्लेम करते हैं। एंड ये हमें दिखेगा, और भी ज्यादा दिखेगा। इसका एक रीजन है, क्योंकि जैसे ही यहां पर अभी आपको इलेक्शन होते हुए दिखेंगे, और डेफिनेटली यहां पे बीएनपी, जो उनकी अभी आज के वक्त में जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है और एक लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी आप समझ लो, जिसे खालिदा जिया लीड करती हैं, तो खालिदा जिया जैसे ही यहां पर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो उसके बाद में आपको एक अलग ही बांग्लादेश देखने को मिलेगा। एंड इवन ये भी पॉसिबल है, क्योंकि 2006 के वक्त में जब खालिदा जिया प्राइम मिनिस्टर थी तो वो कंटिन्यूअसली पाकिस्तान विजिट करती थी, और यहां पर भी आपको देखने को मिल सकता है कि कंटिन्यूअसली कभी बांग्लादेश पाकिस्तान विजिट कर रहा है, कभी पाकिस्तान से आ रहे हैं यहां पर बांग्लादेश विजिट करने उनके प्राइम मिनिस्टर। तो ये चीज आपको आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा दिखने वाला है, और इसे किस तरीके से भारत टैकल करेगा, इंडिया इसे किस तरीके से काउंटर करने की कोशिश करेगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट करेगा इंडिया के लिए। क्योंकि आप एक तरीके से सोचो, आज यूएस कंटिन्यूसली बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है, और यूएस तो खुश है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है वो यूएस कह रहा है कि अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ है बांग्लादेश के लिए, राइट। तो वो डेफिनेटली जाहिर सी बात है, क्योंकि शेख हसीना जो थी वो यूएस को बिल्कुल भी यहां पसंद नहीं करती थी, यूएस का इन्वॉल्वमेंट बांग्लादेश में पसंद नहीं करती थी। लेकिन मोहम्मद यूनुस क्लोजनेस जो है वो स्पेसिफिकली अमेरिका के साथ, यूएस के साथ काफी ज्यादा है, और ये सारी चीजें हमें यहां पर बिल्कुल बदलते हुए दिखेंगी आने वाले वक्त में। और देखो, हाल ही हमें बांग्लादेश के एक प्रोफेसर, बेसिकली ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जो है, वो यहां पर स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देखो, इंडिया को हमें सबक सिखाना है, और अगर सबक सिखाना है तो इसके लिए पाकिस्तान को हमारे साथ न्यूक्लियर डील कर लेना चाहिए, हमें भी एक न्यूक्लियर स्टेट बन जाना चाहिए, जिससे हम इंडिया को सबक सिखाएंगे, राइट। तो पता नहीं यहां पर किस तरह की सबक सिखाने की बात करें तो इंडिया ने उनको क्या किया है,
है, क्योंकि हम बिल्कुल 6-7 महीने पहले अगर चले जाएं तो वहां पर हमें शेख हसीना के साथ तो बिल्कुल एक अलग ही बांग्लादेश देखने को मिल रहा था, राइट। तब तो इंडिया काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड था, तो पता नहीं यहां पर वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। और इसके बाद इवन स्टूडेंट्स भी ना ताली से संबोधित कर रहे हैं, काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ प्रोफेसर को कि वाह क्या बात कहा है प्रोफेसर जी आपने। इस तरह की चीजें यहां पर हमें बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। और देखो पिछले कुछ दिनों से यूएनजीए की मीटिंग चल रही थी और वहां पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस एक दूसरे के साथ ये दोनों मिले, राइट। और यहां पर काफी सारे यहां पर बातें की गई हैं एंड स्पेसिफिकली डिस्कशंस हुआ है विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट। इवन पाकिस्तान यहां कह रहा है कि हम बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करेंगे, स्पेसिफिकली इनकी जो जूट का सेक्टर है, इनकी जो टेक्सटाइल सेक्टर है यहां पर। वैसे आपके मन में क्वेश्चन आएगा, अरे पाकिस्तान का तो खुद का हाल खराब है, आज पाकिस्तान खुद एक इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है, पाकिस्तान में इतना ज्यादा डेप्ट है, राइट, आज कहीं ना कहीं कर्ज से वो डूबा हुआ है, तो इस बीच पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, ये कैसे पॉसिबल है। देखो पॉसिबल है, मैं रीजन बताता हूं। आज के वक्त में ना यूएस का एक कंप्लीट बैकिंग, एक कंप्लीट सपोर्ट है आपको कहीं ना कहीं बांग्लादेश में दिखेगा। तो इवन यूएस तो इस चीज को क्लियरली कह रहा है ना कि हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं कि जो कुछ भी आज स्पेसिफिकली बांग्लादेश में हुआ है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि यूएस यहां पर कुछ एड्स दिलवा दे, स्पेसिफिकली यहां पाकिस्तान को कुछ सपोर्ट कर दे, राइट, पैसे से, इवन आईएमएफ से सपोर्ट करवा दे। तो ऐसा बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि यहां पर पैसा जो है वो मिल जाएगा पाकिस्तान को। और यहां पर ये दोनों ही कंट्री के क्लोजनेस में यहां पर जो अमेरिका है, यूएस है, ये एक काफी अहम रोल प्ले करे, राइट। तो ऐसा आपको देखने को मिल सकता है और यूएस इस तरह की चीजें के लिए जाना जाता है, राइट। तो यहां पर आप सोचोगे कि क्या यहां पर ये इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं जा रहा है। देखो बिल्कुल जा रहा है, और इंडिया इसे किस तरीके से हैंडल करेगा, इंडिया का क्या स्टांस होने वाला है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा जानना। वैसे आप सोचोगे कि चाइना भी तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, हाँ चाइना फैक्टर है, लेकिन चाइना के कंटेक्स्ट में क्या है ना, हमें सब कुछ क्लियरली पता है कि चाइना का क्या बेसिकली उनकी पॉलिसीज क्या रहती हैं, लेकिन यहां आने वाले वक्त में बांग्लादेश की क्या पॉलिसी होगी ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। डेफिनेटली ये इंडिया के खिलाफ जाकर यहां पर बहुत कुछ करने वाले हैं। और अगर मान लो पाकिस्तान का क्लोजनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया बांग्लादेश में, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है कि चाइना भी बांग्लादेश की तरफ देखने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि कैसे भी करके जो चिकन कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला पार्ट जो है, उसको कहीं ना कहीं चाइना इंस्टेबलाइज करना चाहता है और उसके लिए बांग्लादेश एक काफी की रोल प्ले कर सकता है। तो यहां पर चाइना का भी इंटरेस्ट छुपा हुआ है और इन फ्यूचर आपको देखने को यह भी दिख सकता है, राइट। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इन सब के साथ अभी रिसेंटली हमें एक न्यूज सुनने को मिली थी कि चाइना भी बिल्कुल रेडी है इन्वेस्ट करने के लिए बांग्लादेश में, दे आर रेडी टू इन्वेस्ट इन देयर रिन्यूएबल सेक्टर बेसिकली। तो इस तरह की भी न्यूज सामने आई थी। तो अब देखो ये सारी चीजों को देख करना इंडिया के लिए जो स्पेसिफिकली चैलेंजेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और इंडिया इसे किस तरीके से टैकल करेगा ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखना। बट यहाँ पर अभी कई सारे डेवलपमेंट्स आएंगे, बहुत कुछ यहाँ से भी सामने आएगा। इन सारी चीज़ों के लिए आपसे राम साइंस के चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं। एंड एट लास्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।